आपने मुझसे कहा था घर के लिए पानी भरो, तो मैंने पानी घर पहुंचा दिया। अगर आप मुझसे कहते द्वारका माई लेके आओ तो क्या मैं नहीं लाती? मैंने जो किया उसके लिए तारीफ तो छोड़िए, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा पैर, अरे अरे मेरा पैर, देवा, इतनी छोटी रसोई, वो भी बंद बंद, धुएं से दम घुट रहा है। बाहर भले ही धूप होती है, लेकिन चैन से सांस तो ले पाते हैं। आज पता चलेगा किसके दिए में कितना तेल है। इससे तुम्हें अपनी रसोई में ही भली थी। गर्मी धुएं की आदत थी, लेकिन ये धूप मेरे बर्दाश्त से बाहर है। अरे सगुनी, हाँ, ये औरत एक मर्तबा पानी भर के ले जा चुकी है ना यहाँ से। हाँ, ये तो दोबारा आ गई। तू ये थैली पकड़, मैं अब भी इसको देखती हूँ। ये बाल्टी नीचे रख। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। सबको सिर्फ 2 ही बाल्टी पानी मिलेगा और ये यहाँ का नियम है। तू 2 मटका पानी ले जा चुकी है आज। ये नियम ना तुम्हारे लिए लागू हुआ था, मेरे लिए नहीं। क्यों? तू कहीं की बड़ी महारानी है क्या? तू कैसे पानी ले जाती है मैं देखती हूँ आज। अच्छा, अब भी दिखाती हूँ। छोड़। मैं नहीं दूंगी, छोड़, मैंने कहा छोड़। छोड़। क्या दिन आ गए बहनी, लोग पानी के लिए झगड़ रहे हैं। ये क्या हो गया है आज? भाकरी बन क्यों नहीं रही? बार बार टूट क्यों रही है? अरे देवा! तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। हाँ, अरे नहीं बहनी, मामूली सा जला है, मैं कर लूंगी। अब ऐसी भी क्या जिद हा जो अपने आप को तकलीफ देके बेहतर साबित किया जाए। थोड़ी जल तो गई है, पर खाने लायक है। क्या हुआ? वो जले हुए हाथ से नमक उठाए तो जलन हो गई। कहा था ना बाईजा ने, करने देती उसे। पर तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है। वैसे खाना तो बन गया है, हम चलते हैं द्वारका माई। नहीं दूंगी पानी में, छोड़। अरे छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पानी की कमी है और आप लोग ऐसे झगड़ के पानी की बर्बादी कर रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, यही आई है मेरे साथ दादागिरी करने, तो क्या मैं चुप बैठूंगी? नियम लागू करना कोई दादागिरी नहीं होती।
और ये 2 मटका पानी ले जा चुकी है आज। काकी, इनका परिवार आपसे बड़ा है। इनके घर में कुल मिला के 9 लोग हैं, तो पानी भी ज्यादा लगेगा ना। कहाँ रहती है ये? वाइजा अक्का की मेहमान है ये। तो फिर ठीक है। और हाँ, मेरे घर आज मेरी बहन आने वाली है। तो ठीक है ना काकी, आपको जब भी जरूरत पड़े आकर पानी ले जाइएगा, लेकिन अभी इन्हें ले जाने दीजिए। ठीक है। अरे विनायक, अरे जल्दी करो। अरे ताई, भाईजा, रेणुका सब द्वारका माई पहुंच गए होंगे। हाँ बाबा, आया बस। बाबा थोड़ी देर रुक जाए, दरअसल मुझे मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। दादा, मिल गई आपकी चप्पल, ये लीजिए, चलिए अब। लगता है अब तापी की हार निश्चित है, पर है कहाँ वो? चलिए। हाँ। अरे पूरा शरीर दुख रहा है और पैरों का तो बहुत बुरा हाल है। अरे लगता है सब चले गए। मुझे भी जल्दी से द्वारका में पहुंचना चाहिए, वरना रेणुका जीत जाएगी। ताई, तापी ताई के लिए पत्तल लगाऊं या नहीं? वैसे मुझे तो लगता है उन्होंने पहले ही हार मान ली है, शायद इसीलिए वो अभी तक यहाँ आई ही नहीं। इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं हूं। और वो भी तुमसे? असंभव। मैं तो अपना काम खत्म करके आई हूँ, और ईमानदारी से काम करने वाले को थोड़ा समय तो लगता ही है। ताई, आप बैठिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया है। क्या? लेकिन आपने पहले खाना क्यों खाया? आपको पता था मैं खाना बना रही हूँ। आप ही ने तो कहा था खाना बनाने को। सुबह से रसोई की गर्मी, धुआं सब झेल झेल के खाना बनाया मैंने। रोटी बनाते हुए हाथ भी जला। और यही नहीं, जब मैं तड़का लगा रही थी तो तेल की गरम गरम छींटे मेरे ऊपर पड़ी। इस सब के बाद भी मैंने खाना बनाया, सिर्फ ये सोच के कि आप खाना खाएंगे। पर आपने तो पहले ही, ये कोई बात नहीं हुई। रेणुका, खाना तो दोपहर का तय हुआ था ना, और अभी तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, इसीलिए देर हो गई। पर तापी तो सभी का खाना समय से बना लेती थी ना। खैर कोई बात नहीं, मैंने ही तो खाया है, लेकिन बाकी सब तो भूखे हैं, इनके लिए परोसो। ठीक है।
ये भाकरी है कि चमड़ा है? सब्जी भी नीचे नीचे लग गई है। मैं कितनी जैसे मुफ्त में मिल गया। सुदामा, तापी, पानी तो। हाँ, पापा। इसमें तो पानी ही नहीं है। अरे तो जाकर लेकर आना। फेनी, फेनी, एक लोटा पानी मिलेगा, बहुत जरूरी है। माफ करना, पानी होता देने के लिए तो अवश्य देती। फेनी, मेरे ससुर जी को अचानक खांसी शुरू हो गई है, उनके लिए पानी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। थोड़ा पानी दे दीजिए, आपके लिए एक मटका पानी भर के मैं ला दूंगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ले लो पानी। ये तो वही औरत है जो पानी के लिए मुझसे लड़ बैठी थी। उसने रेणुका को पानी दे दिया। रेणुका, अच्छा हुआ कि आप सही समय पर पानी ले आई। साईं, ये तो भेदभाव है ना साईं। इतनी कड़क धूप में 5 बार चक्कर लगा के घर के कामों के लिए मैंने पानी भरा, और ये एक लोटा पानी लेके क्या आ गई? आप इसे शाबाशी दे रहे हैं? आपने मुझसे कहा था घर के लिए पानी भरो, तो मैंने पानी घर पहुंचा दिया। अगर आप मुझसे कहते द्वारका माई लेके आओ तो क्या मैं नहीं लाती? मैंने जो किया उसके लिए तारीफ तो छोड़िए, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। जबकि मैं पानी भरने के लिए सुबह से धूप में खड़ी रही, लोगों से झगड़ा किया, पैरों में छाले पड़ गए। देखिए देखिए मेरे पैरों को देखिए। मैं जानता हूं तापी कि पानी भरकर लाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रेणुका तो रोज पानी भरकर लाती थी और इसने तो कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि ये तो आनंद उठाती थी, बाहर घूमती फिरती थी, है ना रेणुका? जरा इन्हें अपने पैर दिखाओ। तापी, तुम इन्हें अपने हाथ क्यों नहीं दिखाती? दिखाओ। आज तो आप दोनों को एक दूसरे के कष्ट का एहसास हुआ ही होगा। क्या लगता था आप दोनों को? आपका काम कठिन है और दूसरे का काम आसान है। रेणुका, क्या लगता था तुम्हें? घर में काम करना, रसोई में खाना पकाना बहुत आसान है, पर आज तो एहसास हुआ होगा
कि कभी हाथ जल जाते हैं, कभी पैर जल जाते हैं, कभी उंगली कट जाती है तो कभी उसमें मसाला लगता है चटनी बनाते वक्त। और तापी आपको क्या लगता था? आपको लगता था कि रेणुका बहुत लापरवाह है, घर का काम समय पे पूरा ना करके वो बाहर घूमती फिरती रहती है, आनंद लेती है। पर आज तो आपको एहसास हुआ होगा कि रोज पानी भरकर लाना कितना मुश्किल है। एक दिन में आपके पैरों में छाले पड़ गए, पर रेणुका को तो रोज पानी लेने जाना होता था और इन्हीं छाले भरे पैरों से वो घर से लेकर कुएं तक जाती थी, पानी भर के लाती थी। छाले भरे पैरों में बहुत तकलीफ होती थी, इसीलिए रुक रुक कर, बैठ बैठ कर वो घर वापस आती थी। इसी में देर हो जाती थी उसे। ताई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके काम को कभी महत्व नहीं दिया, उसकी कीमत नहीं समझी। आप कड़ी मेहनत से खाना बनाती थी, हम सबको खिलाती थी, और मैंने अन्नपूर्णा का सम्मान करने की जगह मैं बाहर से खाती रही। लेकिन ताई, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ करना रेणुका, मैंने भी तुम्हारे काम को आसान समझने की भूल की, इसलिए तुमसे जल्दी भूल नहीं रही। लेकिन आज मुझे तुम्हारे काम की कीमत समझ में आ गई। आगे से कभी भी पानी लाने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब कभी थक जाओ या दर्द महसूस हो तो आराम कर ले। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आपके चेहरे पर पछतावा देख पा रहा हूं मैं। और आप दोनों अपनी पत्नी का सहयोग करना, उसका मनोबल बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कामों के लिए नहीं। उन्हें सही और गलत में अंतर समझाओ, फर्क समझाओ उन्हें। परिवार का महत्व, एकता का महत्व समझाओ। केवल अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने परिवार की बलि मत दो। मुझे माफ कर दीजिए दादा। हो सके तो अपने बड़े भाई की भूल को भुला देना। साईं, अब मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार एक हो गया है। अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि पैसा और प्रसिद्धि देने वाले पत्थर की जगह तुम्हें प्रेम का पत्थर लेना चाहिए था। साईं, अब आप हमें प्रेम देने वाला पत्थर दीजिए। हाँ। लेकिन अब आप लोगों को किसी भी पत्थर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि असली सुख एक दूसरे से प्रेम करने में, एक दूसरे का सम्मान करने में, एक दूसरे की भूमिका के महत्व को समझने में है। और कमी किसमें नहीं होती,
हर इंसान में कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। और अगर कोई इंसान आपको बिना बताए, बिना जताए आपके उन अवगुणों को सुधारने का प्रयास करे, आपको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करे, आपको अपना ले बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिबंध के, तो यही तो प्रेम है। और अगर कोई ऐसा ना भी कर पाए तो कम से कम आपके प्रयासों की सराहना तो कर ही सकता है ना। क्यों ऐसा होता जा रहा है कि हम एक दूसरे के महत्व को भूलते जा रहे हैं? हमें क्या क्या दुआएं मिली हैं, क्या क्या नेमतें मिली हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। और ध्यान किस पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला है, उसके घर में, उसके परिवार में क्या बरकत हो रही है। रहीमन याही जन्म की बहुरी न संगति होत। कौन जाने अगला जन्म हमें मनुष्य के रूप में मिले या ना मिले। क्या इस जन्म में एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए समय पर्याप्त है, जो हम इन व्यर्थ की बातों में एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से ईर्ष्या करके ये अमूल्य समय गंवाना चाहते हैं? रेणुका, तापी, आप चाहें तो मिलकर इस घर को, इस परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। घर के कामों में अगर तापी की कोई मिसाल नहीं है तो घर के बाहर के कामों में रेणुका का भी कोई जोड़ नहीं है। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन सकती है। अगर आप मिलकर काम करें तो एक हमेशा दो ही नहीं होते, कभी कभी 1 और 1 11 भी होते हैं। साईं, मैंने आज तक अपनी पत्नी का झगड़े में साथ दिया। मैं चाहता तो उसे समझा भी सकता था। मैंने गलती की, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। साईं, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद बाबा को हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, कभी उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए बाबा। साईं, ये सच में बदल गए हैं ना? आपके परिवार में इससे पहले भी कोई बहुत बड़ा वाद विवाद नहीं था। हाँ, छोटे छोटे मुद्दों पर मनमुटाव हो जाता था और आपने कई बार इस मनमुटाव को सुलझाने की पहल भी की, लेकिन फिर छोड़ दिया, ये सोचकर कि जब समय आएगा तो ये अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन नहीं सुदामा जी, परिवार में छोटे छोटे मुद्दों को, मनमुटावों को अगर समय रहते नहीं समझा गया, नहीं सुलझाया गया तो उसके घाव गहरे हो जाते हैं। और परिवार में बड़ों का ये फर्ज है कि समय रहते वो इन मुद्दों को सुलझा दें, परिवार को प्रेम के धागे से बांधे रखना। यही वो सबसे बड़ी विरासत है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। रहीमन खोजे ईख में, जहां रसन की खान,
जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रीति में हानि। कभी ईख को देखा है? ये रस की खान है, लेकिन जहां गांठ हो वहां रस नहीं होता। प्रीत अर्थात प्रेम भी कुछ ऐसा ही है। इसमें रस बहुत है, लेकिन केवल वहां जहां गांठ ना हो। भगवान का शुक्र है, उन्होंने शिरडी आने की सद्बुद्धि दी और यहाँ आपसे मुलाकात कराई। मेरे पास शब्द नहीं हैं आपको धन्यवाद कहने के लिए। आप अपनी कृपा हम सब पर रखिए। राम जी भला करे। साईं, आप लोग आज सुबह सुबह यहाँ? हम अपने गांव प्रस्थान कर रहे। इतनी जल्दी? हाँ साईं, घर की मरम्मत हो चुकी है। अब वो घर हर लिहाज से हमारे पूरे परिवार के रहने के लायक है। मैंने सोचा अपने घर जाकर घर गृहस्थी खेती बाड़ी संभालूंगा, इसलिए सोचा चलते चलते आपका आशीर्वाद ले लूं। सुख दुख आने जाने हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। राम जी भला करे। जी साईं, हम चलते हैं। चलो। सुबह फिर से आएगी, रात समझाए। ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। लगता है प्रकृति कोई इशारा दे रही है। आप ठीक कह रहे हैं साईं।
भी शिरडी में यही लक्षण है साईं। स्थिति बहुत चिंताजनक है पूरे गांव की, लेकिन यहाँ आपके जैसा भविष्य दृष्टा सर्वज्ञ ज्ञानी व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, जो हालात की गंभीरता को देखकर यह अनुमान लगा पाए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जैसे आपने कुएं में पानी के स्तर को देखकर हालात को समझ लिया था, और हम में से कोई नहीं समझ पाया था साईं। हाँ साईं, अकाल जैसी स्थिति होने जा रही है शिरडी में। तुम्हारे कहने पर गांव वाले पानी की एक एक बूंद इस्तेमाल में ला रहे हैं, एक कतरा भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गांव का कुआं तो सूख गया है ना, घरों में पीने का पानी तक नहीं है। अब तुम्हें बताओ साईं, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरे विचार से आप सबको कुलकर्णी सरकार के पास जाना चाहिए। और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराना चाहिए आपको। आखिरकार शिरडी के मुखिया हैं और शायद उनको आपकी समस्या के बारे में पता ही नहीं है। कुलकर्णी सरकार, साईं तुम्हें सच में लग रहा है कि उनके पास जाने से हमारी समस्या हल हो जाएगी? मुझसे पूछा, मैंने बता दिया भाई सामा। शिरडी में किसी को भी अगर इस जल संकट के बारे में जानने की जरूरत है, जानने का अधिकार है, तो वो केवल कुलकर्णी सरकार है। साईं कह रहे हैं तो सही ही होगा। पहले भी जब बाघ ने सुदामा जी पर हमला किया था तो सरकार खुद सामने से आगे आए थे और उन्होंने गांव वालों की भलाई के लिए दीवार निर्माण का काम शुरू करवा दिया था। हो सकता है इस बार भी वो हमारी मदद करें। आप लोगों को अभी कुलकर्णी सरकार से मुलाकात करनी चाहिए। ठीक है साईं, तुम कह रहे हो तो हम जाएंगे उनके पास। साईं हमें कुलकर्णी सरकार के पास जाने के लिए क्यों कह रहा है? क्या वजह हो सकती है साईं के ऐसा कहने के पीछे? हरिओम हरिओम। अंग्रेज सरकार स्वीकृति पत्र नहीं भेज रही है, पता नहीं इतना विलंब क्यों हो रहा है। मामी बस हुआ, पेट भर गया है मेरा। अरे ऐसे कैसे पेट भर गया? अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है, आधा खाना थाली में पड़ा है। मैं देख रही हूँ गोविंदा, आजकल तुम ठीक से खा नहीं रहे हो। बीती रात भी तुमने ऐसे ही किया, क्या हुआ है तुम्हें? हे भगवान, इतना खाऊंगा तो मामा की तरह मोटा हो जाऊंगा। सुंदर अपने मामा को मोटा कहता है। अरे रुक्मिणी, पता है ये घर में खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि हाट में जाकर इसे चाट पकोड़े खाने होते हैं। मुझे मोटा कहता है तो चूहा का बेटा। सरकार 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 सरकार, सभी गांव वाले इधर ही आ रहे हैं। हरिओम, दो पल शांति से पढ़ने में नहीं देते एक भिखारी गांव वाले। कौन कौन आ रहा है? वाइजा आ रही है, लगता है कोई असाधारण समस्या है। हरिओम हरिओम अंता पंता, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकल आया है। क्यों सरकार? अरे भाईजा अक्का जो आई है वाड़े पे, हमें तो लगता था कि इनके चरणों को केवल खंडहर का रास्ता मालूम है। शिरडी पर बहुत बड़ा संकट आया है। पानी की कमी से जूझ रहे हैं सब।
और क्योंकि हम औरतें घर संभालती हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत हमें उठानी पड़ रही है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब हमें करना पड़ता है। और इसीलिए मैं आई हूं आपसे इस विषय पर बात करने सरकार। हाँ हाँ, आप ही आएंगी, आप ही आएंगी, दूसरा कौन आएगा? आप तो शिरडी की स्त्रियों की प्रवक्ता है, अधिनायिका है कि नहीं? हाँ, हो गया सबका। अब प्रस्थान कीजिए अपने अपने घरों की ओर। लेकिन सरकार, हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे। अच्छा, तो उन्हीं उम्मीदों को लेकर घर वापिस जाओ। मुझे ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि आप मेरे पास क्यों आए हो, साईं के पास क्यों नहीं गए? क्या उसका काला जादू खत्म हो गया, समाप्त? जाइए। चलिए यहां से। मुझे नहीं लगता हमें यहां से कोई मदद मिलेगी। साई के कहने पर हम लोग यहाँ आए थे और सरकार ने सहानुभूति के 2 शब्द बोलने के बजाय हमेशा की तरह हमें निराश वापस लौटा दिया। हम ये कैसे भूल सकते हैं, ये वही आदमी है जो साई के समाधि लेने पर उसे दफनाना चाहता था। सरकार से मदद मांगना मूर्खता है हमारी। बढ़िया आई थी समस्या लेके। देखा गोविंदा, गांव वाले कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल रहा है, इसीलिए तुम्हें उसकी कदर नहीं। लो, खाओ इसे, अन्न की बर्बादी नहीं करते हैं। लो। मामी जी, ये सब देखने सुनने के बाद मेरी रईसई भूख भी चली गई। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आगे करना क्या है। तुम्हारे बुद्धि का कोई तोड़ नहीं कुलकर्णी सरकार। हरिओम हरिओम। झील 15 कोस दूर है, लेकिन पानी तो मिलेगा सबको, इसलिए हम रोज सुबह वहां जाएंगे और अपनी अपनी जरूरत का पानी लेकर आएंगे। लेकिन भाईजाग का रोज का 30 कोस पैदल आना जाना, और भाईजाग का एक औरत आखिर कितना पानी लेकर आ पाएगी? और कब हम झील पर जाएंगे, कब वहां से पानी लेकर आएंगे, खाना पकाएंगे, और इन सब के बाद ही तो बच्चे पढ़ने और मर्द काम पर जा पाएंगे। ये सब कैसे होगा? लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है ना हमारे पास। हम रोजाना सूर्योदय से पहले वहां जाएंगे और पानी ले आएंगे। भाईजाग का, क्या साईं इस गंभीर समस्या पे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? सभी गांव वालों सुनो, कुलकर्णी सरकार ने अभी के अभी सभी गांव वालों को चावड़ी में बुलाया है। और सभी का आना अनिवार्य है, ये कुलकर्णी सरकार का आदेश है। चलिए बंता जी। थोड़ी देर पहले तो भगा दिया, अब क्या करने वाले हैं सरकार? वो कुछ करे या ना करे,
लेकिन उनकी बात सुननी होगी। चावड़ी तो जाना ही होगा सबको। परी, उद्धव, तुम दोनों साईं के पास जाओ और उसे कहो चावड़ी आ जाए। हरिओम हरिओम। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, कुछ लोग मेरे पास बहुत आस लेके आए थे और जब जब शिरडी वासियों ने अपने मुखिया पर अर्थात कुलकर्णी सरकार पर विश्वास दिखाया है, उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा है, तब तब मैंने उन लोगों को कभी निराश नहीं किया है। हरिओम। इन्होंने आज तक किसी के लिए कुछ किया है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा गांव जल संकट से जूझ रहा है और बरसात आने में अभी बहुत समय शेष है। तो कैसे निपटा जाए इस जल संकट से? कोई समाधान नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का कोई विकल्प नहीं होता इंसानों के पास। और जल है तो जीवन है। सोच रहा था कि क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का, और मुझे समाधान मिला। इन्हें कोई समाधान मिला ही नहीं होगा, बल्कि हमें निचोड़े कैसे उसका उपाय मिला होगा। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, शिरडी में पानी नहीं है, इस गांव में पानी नहीं है, लेकिन शिरडी के बाहर पानी की बहुत उपलब्धता है। हाँ। मैंने ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था की है जो शिरडी के बाहर के पानी को गांव में लेकर आएगा और हम सबको देगा। अर्थात हर आदमी को पानी मिलेगा। लो, हल कर दी ना मैंने आप लोगों की समस्या। अब तो खुश हो, प्रसन्न हो। यह आवश्यक नहीं है कि हर समस्या को काला जादू या राख से हल किया जाए। बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना चाहिए। दोपहर तक वो आदमी पानी लेकर आएगा, आप लोग कुएं के पास तैयार रहिएगा। हरिओम। चलता हूं। सच में सरकार बदल गए हैं, गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पहले दीवार, अब पानी। शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ अकल आ रही हो, इसलिए सुधर रहे हो।
अब और इंतजार नहीं होता। जरूर सरकार ने हमारी लाचारी का मजाक उड़ाया है, सबका समय बर्बाद कराया है उन्होंने। चल, सरकार ने सबके लिए पानी लाने को कहा था। मुझे माफ कीजिए, थोड़ी देर हुई आने में। इतना पानी भरने में समय तो लगेगा ही। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है। जी शुक्रिया। अब एक एक व्यक्ति आकर पानी ले जाए। देखा उद्धव, मेरे मामा इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने गांव वाले के लिए पानी भेजा है। और हाँ, पानी लेने के बाद सब यही रुकिएगा, जाइएगा नहीं। हाँ, मुझे भी पानी दीजिए। परी, तुम इतने छोटे बर्तन में पानी ले जाकर क्या करोगी? दीदी, ये मेरे लिए नहीं, पक्षियों के लिए है। उन्हें भी तो प्यास लगती है ना। एक प्याऊ बनाया मैंने पंछियों के लिए, जहाँ मैं इस बर्तन में पानी भर कर रखूंगी और पंछी आकर पानी पिएंगे। परी, तुम्हारी ये बात सुनकर साई बहुत खुश होंगे। ले लो बेटा। शुक्रिया भाऊ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। सबको पानी मिल गया है ना? तो जाने से पहले प्रति मट की 2 पैसे के हिसाब से पैसे चुकाते जाइएगा। प्रति मटकी 2 पैसे? लेकिन किस बात के? पानी के। पानी के भी कोई पैसे लेता है क्या भला? हम नहीं देंगे पैसे। और सरकार ने जब हमें मदद करने की बात कही थी तो ये नहीं कहा था कि पानी खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते। रुकिए रुकिए रुकिए, ये मुझ गरीब के साथ अन्याय है। ऐसा मत कीजिए। कुछ तो सोचिए, मुझ पर दया कीजिए। कुलकर्णी सरकार के कहने पर मैं अपना काम छोड़कर आप लोगों के लिए पानी लेकर आया हूं। इतना पानी भरते भरते मेरे कमर में दर्द हो गया है। अगर मैं ये काम मुफ्त में करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अगर रोज रोज मैं गांव वालों के लिए पानी लाऊंगा तो मेरा काम मैं कब करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। और उधर मेरी पत्नी इस हालत में नहीं है कि मेहनत मजदूरी कर सके। हमेशा बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। और ऐसे हालत में मैं मुफ्त में काम कैसे करूंगा? कृपा करके मेरी मजबूरी को समझिए। वैसे इनकी बात भी तो सही है ना। ये भला अपना काम छोड़कर मुफ्त में हमारी सेवा क्यों करेंगे? और कुलकर्णी सरकार तो ऐसे आदमी है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, आपकी मेहनत का भुगतान करेंगे हम। शुक्रिया ताई। मैंने सुना था शिरडी वाले बहुत दयावान हैं, लेकिन आज देख भी लिया। चंपा, आज तो हम पैसे दे देंगे,
लेकिन रोज रोज एक मटके के लिए 2 पैसे देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी पत्नी को हुआ क्या है, क्या परेशानी है उन्हें? शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। क्या बताऊं ताई, वो हमेशा बीमार रहती है, खाना तक बना नहीं पाती, छोटे मोटे काम करती है, वो भी कभी कभी। मैं जब काम पर जाता हूँ तो उसी की चिंता रहती है, और मेरी इतनी हैसियत है नहीं कि उसकी देखभाल के लिए मैं नौकरानी रख सकूं। बहुत सारे वैद्य हकीम को दिखाया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है उसकी बीमारी है क्या, कुछ समझ में नहीं। आप मेरे साथ आइए। कहा? ये कहाँ ले आए? द्वारका माई, साईं के पास। आइए। साईं, ये रघुवीर है जो हमारे लिए गांव के बाहर से पानी ला रहे हैं। इनकी पत्नी के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है साईं। मैं चाहती हूं कि तुम इनकी मदद करो। मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहूंगा। ये संभव नहीं है। बाइजा ताई ने अभी तो आपको बताया ना कि वो चलने फिरने के लायक है नहीं, बिस्तर पे है, शुद्ध हवा के लिए भी बहुत ही मुश्किल से आंगन में आ पाती है, तो वो कैसे आपके पास आएगी? ये लीजिए, इसे अपनी पत्नी को दे देना, और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना, क्योंकि वो जब तक यहां आकर मुझसे नहीं मिलेगी तब तक पूरी तरह ठीक कैसे होगी। ले लो। अच्छा सही, मैं दे दूंगा उसे। अब चलता हूं। राम जी भला करे। मैं भी चलती हूँ साईं। तुम लोगों को किसी ने यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं सरकार, और अगर कोई देख भी ले तो कहूंगा बीवी के इलाज के लिए सरकार से कर्जा लिया था, उसके बारे में बात करने आया। बड़े काम के आदमी लगते हो। पैसे कहाँ हैं? हरिओम हरिओम। आज से हर रात मेरे कुएं से पानी निकालकर सूर्योदय से पहले तुम्हें गांव के बाहर जाना है। किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तू शिरडी के बाहर से नहीं बल्कि मेरे कुएं से पानी ले जाकर लोगों को बेचता है। हरिओम।
इसे कहते हैं घोर कलयुग। यहाँ शिरडी वासी जल संकट से जूझ रहे हैं और मैं उनका मुखिया होने के नाते पानी को उनके साथ साझ कर पुण्य और पैसे दोनों कमा रहा हूं, है कि नहीं? सरकार, मेरे पैसे? पैसे? हाँ, देखो, ना पैसों को पर है ना पैर है। वो कहीं नहीं जाने वाले और ना ही मैं कहीं जाने वाला हूं, है कि नहीं? तेरा हिसाब मैं एक साथ करूंगा, एक साथ। तब तक ध्यान में रखना है, सूर्योदय से पहले मेरे कुएं से पानी ले जाना है शिरडी के बाहर। हरिओम। ठीक है सरकार, अब आज्ञा दीजिए। हरिओम। बेटा, बड़ा आया है पैसे मांगने वाला। कुआं मेरा, पानी मेरा, इसे किस बात के पैसे देने भाई? हरिओम हरिओम। घर में बिल्कुल पानी नहीं था। वो तो भला उस आदमी का जो झील से पानी लेकर हमें दे रहा है, वरना खाना पीना भी मुश्किल है। सही कह रहे हो, लेकिन इसका श्रेय कुलकर्णी सरकार को जाता है। उन्होंने तरीका निकाला हमारी मदद करने का। हाँ, बड़ी देर कर दी आने में। तुम्हारी फरमाइश ही कुछ ऐसी थी, इन सबको भी लेकर आओ और इसे भी लेकर आओ, इसलिए थोड़ा समय लग गया। वैसे साई, जैसा तुमने कहा था वैसे ही लाई हूं मैं, एक बार देख लो। ला दे। ठीक है ना? परी, देख, साई ने जिपरी दीदी से इतने सारे कुल्हड़ मंगाए, कुछ समझी? अरे आज साई पकवान बांटने वाले, लगता है उन्होंने खीर बनाई होगी। तुम हमेशा मीठी चीजें या फिर मिठाइयों के बारे में ही क्यों सोचते हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे वाड़े में मीठी चीजें बनती ही नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, बनती है। मम्मी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है, लेकिन आई से बचे तो मुझे मिलेगी ना। गोविंदा का विचार बहुत अच्छा है कि सब लोगों के साथ भोजन किया जाए, लोगों को भोजन कराया जाए, लेकिन आज नहीं, फिर किसी दिन। आज मैंने तुम सबको एक विशेष कारण से बुलाया है।
जब जिपरी ने कहा कि आपने बुलाया है, मैं तभी समझ गया था कि कोई जरूरी काम होगा। साई, बताइए ना, क्या करना है हमें? और इन कुल्हड़ों का क्या करना है? इन कुल्हड़ों के इस्तेमाल के लिए ही तो बुलाया है तुम सबको। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम सब मिलकर हर एक कुल्हड़ में एक एक छोटा छेद करो। साई, ये कूलर मिट्टी के हैं और पके हुए भी। अगर हम इसमें छेद करेंगे तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद नहीं होगा, ये और भी फायदेमंद हो जाएगा। चलिए ठीक है साई, आपकी बात मान ली हमने, लेकिन इसमें छेद कैसे करेंगे हम? वो मैं सिखाता हूं तुम्हें। जी आ गए आप? हाँ, ये लो। पानी लेके आती हूँ। हाँ। कैसा था दिन? बहुत आसान। शिरडी वासी इतने भोले हैं कि उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। मैंने भी बना दिया। मतलब मैंने थोड़ा अभिनय किया। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, फिर क्या, सबकी सहानुभूति मिल गई और अपना काम हो गया। मतलब वहां भी झूठ? हाँ तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपका ये झूठ बोलकर कमाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने भी तुम्हें उतनी ही बार कहा है, अगर झूठ बोलने से हमारी कमाई होती है, आमदनी बढ़ती है, तो उसमें परेशानी क्या है? बाबा, ये आपके कुर्ते में से गिरा था। ठीक है, जा। इसे अपनी पत्नी को दे देना, और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना। जी आप मेरी बात तो सुनिए। ये इन सब्जियों की दुकान से हम कमा रहे हैं ना, और हमारा घर भी अच्छे से चल रहा है, तो फिर भी यूं झूठ बोलकर कमाई करने की क्या जरूरत? अब एक शब्द नहीं। वो देख, औरत आ रही है। तुझे पता है क्या करना है। जाना तू। क्या ये जरूरी है? हाँ है। वो नहीं है, पहली बार हमारी दुकान पर आ रही है, इसलिए जरूरी है कि वो हमेशा अपनी ही दुकान से सब्जी खरीदे, पक्की ग्राहक बन जाए। जा तू, जाना। भाव आलू कैसे दिए? ये 10 पैसे शेर। इतना महंगा? पिछली गली का दुकानदार तो 7 पैसे में दे रहा था। तैयार आता हूँ। फिर से खांसी उड़ गई। अरे भगवान, तुम्हें कितनी बार कहा है कि आराम करो, सुनती क्यों नहीं? चलो पानी पियो। आप जाइए, उनको क्या चाहिए देखिए। तबीयत खराब है क्या? 12 महीने इसका यही हाल है। हुआ क्या है इनको? क्या बताऊं ताई, बीमारी रहती है, कभी कमजोरी, कभी बदन दर्द, कभी बुखार, कभी सर दर्द। 2 महीने पहले तो पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। वो ठीक हुए तो पिछले हफ्ते चक्कर आकर ऐसी गिरी है कि 2 दिन बाद होश आया। तो आपको उन्हें अच्छे वैद्य हकीम को दिखाना चाहिए। वैद्य हकीम क्या ताई, मैं अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाकर भी हार गया। किसी के भी पकड़ में इसका मर्ज नहीं आता। पानी जैसा पैसा बहा दिया इसके इलाज में। जो भी कमाता हूँ इसके इलाज में जाता है। जानती हो आप, मैं दिन में मजदूरी करता हूँ, शाम को सब्जी बेचता हूँ, ताकि 4 पैसे जुड़ जाए इसके इलाज के लिए।
आपको तो पता है पैसा जोड़ना कोई मजाक तो है नहीं। मजदूरी के समय मालिक कम पैसे देता है, सब्जी बेचते वक्त ग्राहक। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, आप मुझे 10 पैसे भाव ही आलू दीजिए और आइंदा से मैं आपके यहाँ से ही सब्जियां खरीदूंगी। जी। लीजिए। ये लीजिए। ध्यान रखिए। जी ताई। देखा मेघा, सब जगह सहानुभूति ही काम करती है। अगर मैं उस औरत से मोलभाव करता, एक तो समय बर्बाद होता, दूसरा मुझे पैसे कम करने पड़ते, या फिर वो औरत यहाँ से सामान नहीं लेती। लेकिन तुम्हारी बीमारी के नाटक की वजह से जो मैंने भाव बोला उसी भाव में वो सामान ले गई और वादा भी करके गई है कि भविष्य में अपनी ही दुकान से सामान खरीदेगी। मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा है। 4 पैसे घर में लाने के लिए अगर तुम्हें थोड़ा अभिनय करना पड़े, मुझे थोड़ा झूठ बोलना पड़े, तो फर्क क्या पड़ता है इससे? अब जैसा मैं करूंगा वैसा ही करना है तुम्हें। ध्यान से देखो। बस ऐसा ही करना है तुम्हें। कोशिश करो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।